हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। पाठ का नाम है द्वितीयक व्यवसाय। पाठ का नाम है द्वितीयक व्यवसाय। पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्वितीय क्रियाएं या द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो इस पाठ में हम द्वितीय क्रियाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पक्के माल के रूप में बदला जाता है तथा द्वितीय क्रियाओं में वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसे द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। इसके आपसे उदाहरण पूछे तो बताएंगे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गेहूं से आटा बनाना, रेशे से कपड़ा बनाना। ये क्या हो गए द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण। और सभी उद्योगों को द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रीज है या उद्योग है उन सबको द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि कच्चे माल को पक्के माल के रूप में उद्योगों में बदला जाता है। कच्चे माल को पक्के माल के रूप में उद्योगों में बदला जाता है, इसलिए सभी उद्योगों को द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। फिर है द्वितीय क्रियाओं में किन उद्योगों को शामिल किया जाता है। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि द्वितीय क्रियाओं में किन उद्योगों को शामिल किया जाता है। तो आप लोग इसके अंदर बताएंगे इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग और शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन व संचार उद्योग। इन सभी उद्योगों को द्वितीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। कुछ उद्योगों के जो नाम दे रखे हैं या आप लोगों को बताने हैं कि इन सब उद्योगों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर आगे दे रखा है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे कि हाथों व मशीनों से किसी वस्तु को बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। हाथों व मशीनों से किसी वस्तु को बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे इसमें कि हाथों व मशीनों से किसी वस्तु को बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। तो ये होगी विनिर्माण की डेफिनेशन। उसके बाद में आप लोगों से अगली डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे आप लोग कि निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाता है।
कच्चा माल कहलाता है। जैसे धातु अयस्क लकड़ी, जैसे धातु अयस्क लकड़ी, धातु अयस्क लकड़ी, कपास, आदि। कच्चा माल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक प्राकृतिक दशा में किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाता है। जैसे धातु है, अयस्क है, लकड़ी है, कपास है, आदि। ये सब क्या है? कच्चा माल है, प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाता है। फिर विश्व के विकसित देश कौन से हैं? विश्व के विकसित देश कौन से हैं? तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, आदि। ये कुछ देशों के नाम हैं जो विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कैसे, कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में देखिए आप लोग। उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों की अविस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो कारक है वो है कच्चा माल। कि कच्चा माल उद्योगों की अविस्थिति को कैसे प्रभावित करता है। पहला कारक है कच्चा माल। कच्चा माल उद्योगों की अविस्थिति को कैसे प्रभावित करता है? तो किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से व सस्ती दरों पर प्राप्त होना चाहिए। किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से व सस्ती दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। ज्यादातर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों के निकट अवस्थित होते हैं। जो ज्यादातर उद्योग होते हैं वो खानों, वनों मतलब जंगलों, कृषि क्षेत्रों तथा समुद्र तट के निकट स्थित होते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है सस्ती दरों पर, क्योंकि कच्चे माल को ज़्यादा दूर तक परिवहन नहीं करना पड़ता है। अधिकांश लोह इस्पात उद्योग, जो ज़्यादातर लोह इस्पात उद्योग है, ये लोह इस्पात उद्योग कोयलों की खानों के समीप स्थित होते हैं। कोयलों की खानों के समीप स्थित होते हैं। जापान व ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग, जापान व ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र व भारत से आयात की जाती है। जापान व ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए जो कपास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र व भारत से आयात की जाती है, भारत से मंगवाई जाती है। तो ये हो गया कच्चा माल, कि कच्चा माल उद्योगों की अवस्थिति को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध व सस्ती दरों पर प्राप्त होना चाहिए। कोई भी अगर उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल है आसानी से मिलना चाहिए और सस्ती दरों पर मिलना चाहिए, ताकि उस उद्योग में बनने वाली वस्तुएं हैं ग्राहक को आसानी से सस्ती दरों पर मिल सके। इसलिए उद्योगों को कच्चे माल के निकट ही स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये हो गया कच्चा माल। उसके बाद में जो दूसरा कारक है जो उद्योगों को प्रभावित करता है वो है शक्ति के साधन। कि शक्ति के साधन उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
शक्ति के साधन की इंडस्ट्री लगा ली, उसमें कच्चा माल तो लिया ही, लेकिन कच्चा माल लाने के बाद शक्ति के साधन होना भी जरूरी है। शक्ति के साधन होना भी जरूरी, बिना शक्ति के साधनों के बिना मशीनों के कच्चे माल को आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता है। तो आप इसके अंदर बताएंगे कि शक्ति के प्रमुख साधन, शक्ति के जो प्रमुख साधन है कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु ऊर्जा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व यूरोपीय देशों के अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र कोयला खानों के पास स्थित होते हैं। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया, रानीगंज कोयला खानों के पास स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। तो आप लोगों ने शक्ति के साधन देखे कि शक्ति के प्रमुख साधनों में कोयला है, पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। ये सारे शक्ति के साधन हैं। बिना शक्ति के साधनों के बिना उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि शक्ति के साधन उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हर एक कारक अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक कारक उद्योगों को प्रभावित करता है। अगर अपने पास उद्योगों में सारी व्यवस्थाएं हैं, शक्ति के साधन भी है, बाजार भी है, पूंजी भी है, लेकिन कच्चा माल नहीं है, तो उद्योगों के अंदर किसी प्रकार की वस्तु तैयार नहीं की जा सकती है। इसलिए हर कारक अपने आप में उद्योगों को प्रभावित करता है। अगले जो कारक है उद्योगों को जो प्रभावित करते हैं, जो तीसरे नंबर के जो कारक हैं, उनके अंदर आएंगे परिवहन व संचार। परिवहन व संचार किस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करते हैं। परिवहन व संचार उद्योगों में कच्चा माल लाने के लिए, उद्योगों में कच्चा माल लाने के लिए तथा उद्योगों से फिर तैयार माल को बाजारों में भिजवाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। बिना परिवहन के ना तो उद्योगों में कच्चे माल को लाया जा सकता है, ना तैयार माल को बाजारों तक भिजवाया जा सकता है। और संचार, बिना कम्युनिकेशन के किसी से बातचीत नहीं हो सकती, तो बिना कम्युनिकेशन के भी उद्योग को नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि एक देशों से दूसरे देशों में लोगों से आपस में संपर्क करने के लिए संचार का होना भी अति आवश्यक है। प्राचीन समय में संचार के साधन बहुत कम हुआ करते थे, और आज के अत्याधुनिक समय में आप इंटरनेट के ज़माने में देख रहे हो कि आदि मानव आज इंटरनेट के ज़माने तक पहुंच चुका है, इंटरनेट का उपयोग करने लग गया है। तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि परिवहन व संचार उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हर एक कारक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए तथा तैयार माल को बाजारों में भेजने के लिए परिवहन व संचार, परिवहन की और संचार की दोनों की आवश्यकता होती है। तैयार माल को बाजारों में भेजने के लिए और कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए परिवहन व संचार दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति संचार के द्वारा बात करेगा कि कितना कच्चा माल उद्योगों में चाहिए, कितना तैयार माल बाजारों में भिजवाया जा रहा है। तो इसके लिए परिवहन व संचार की आवश्यकता होती है। ये सारे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपसे परीक्षा में इनकी डिटेल पूछे तो इनकी डिटेल के बारे में आप लोग बताएंगे। अगर डिटेल नहीं पूछे तो आप इन सबका नाम याद रखेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अगला जो कारक है वो है कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिकों के बिना उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता। श्रमिक है वो भी दो प्रकार के होते हैं, कुशल श्रमिक और दूसरे होते हैं अर्ध कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक तो वो होते हैं जिनको अपने काम के बारे में पूर्ण नॉलेज हो, पूरा जानते हो अपने काम के बारे में। अर्ध कुशल जिनको आधी जानकारी हो, जिनको मशीनें होती हैं उनको चलाने के बारे में जिनको आधी जानकारी होती है वो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं। और जो मशीनें चलाने के बारे में जो पूरी जानकारी प्राप्त होती है जिन श्रमिकों को, वो होते हैं कुशल श्रमिक। तो उद्योग लगाने के बाद उसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। बिना कुशल श्रमिकों के उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता है। तो उसके लिए कुशल श्रमिक भी उद्योगों की अवस्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिना श्रमिकों के उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण कारक है उद्योगों की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है पूंजी। अगला जो कारक है वो है पूंजी, कि पूंजी उद्योगों की अवस्थिति को कैसे प्रभावित करती है। किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए,
किसी भी उद्योग की स्थापना करने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों को भुगतान करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को भुगतान करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में पूंजी के अभाव के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। विकासशील देशों में पूंजी के अभाव के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। तो आप लोगों ने देखा कि पूंजी किस प्रकार उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करती है। ये सारे कारक हैं। इनके साथ साथ जो अगला कारक है वो है जल आपूर्ति। ये सारे कारक उपलब्ध हैं, लेकिन इनके उपलब्ध होने के साथ साथ ही उद्योग के अंदर और भी बहुत सारे कारक हैं जो इनकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। इनमें अगला कारक आ रहा है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति जल आपूर्ति उद्योगों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। जो जल आपूर्ति है वो उद्योगों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो ध्यान से देखिए। वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सभी उद्योग जल पर आधारित है। रसायन उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, कागज उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, ये सभी उद्योग जल पर आधारित उद्योग है। बिना जल आपूर्ति के बिना इन उद्योगों को नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि ये उद्योग जल पर आधारित है। ऐसे उद्योगों को नदियों के किनारे लगाया जाता है। ऐसे उद्योगों को नदियों के किनारे लगाया जाता है ताकि वहां से जल की आपूर्ति आसानी से की जा सके। अर्थात ऐसे उद्योगों को किसी स्थायी जल स्रोत के निकट लगाया जाता है। अगला कारक है जलवायु। जलवायु भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु उद्योगों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए, स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। अगर जलवायु अच्छी है तो काम करने वाले श्रमिकों की जो कार्य कुशलता है वो बढ़ जाएगी। और सूती वस्त्र उद्योगों के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर बादल रहित आकाश और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। तो जलवायु भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में है उच्च तकनीकी। अगला जो कारक है वो है उच्च तकनीकी। उच्च तकनीकी है तो देखिए उसके बारे में। किसी भी उद्योग में वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए, किसी भी उद्योग में जो वस्तुएं बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी की वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसको नहीं सुधारा जा सकता है। फिर है अन्य कारक। अन्य ऐसे कौन से कारक हैं? अन्य कारक अन्य कारकों में देखिए कि अन्य ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अन्य कारकों में है सस्ती भूमि। अन्य कारकों में उद्योग लगाने के लिए सस्ती भूमि भी आवश्यक होती है। राजनीतिक स्थिरता, कई बार राजनीतिक कारण बन जाते हैं तो राजनीतिक स्थिरता का होना भी जरूरी है। बैंकिंग व बीमा की सुविधा, ये महत्वपूर्ण कारक है। बैंकिंग व बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि व्यक्ति उद्योगों को आसानी से चला सके। इसके बाद में एक और कारक है बाजार। बाजार कि तैयार माल को अंतिम रूप से बाजारों में बेचा जाता है, इसलिए उद्योगों में जितना माल जो तैयार हो गया उस तैयार माल को बेचने के लिए बाजारों का होना अति आवश्यक है, कि बिना बाजारों के तैयार माल को नहीं बेचा जा सकता है, इसलिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारे कारक उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो सारे कारक बताएंगे आपको। कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, परिवहन व संचार है, कुशल श्रमिक है, पूंजी है, जल आपूर्ति है, जलवायु है,
उच्च तकनीकी है और अन्य कारक है और बाजार है। ये सारे कारकों का आप नाम बताएंगे। ये सारे कारक हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन और परिवहन व संचार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीकी, अन्य कारक और बाजार। ये जो सारे कारक हैं इन सब के बारे में आप बताएंगे। एक्सप्लेन पूछता आप इनका एक्सप्लेन बताएंगे, इनका आप लोग नाम याद रखेंगे कि सारे कारक हैं उद्योगों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन सब के बारे में आप विस्तार से बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आगे दे रखा है उद्योगों का वर्गीकरण, कि उद्योगों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण उद्योगों का वर्गीकरण। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे अपन आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। जो उद्योगों का वर्गीकरण है इसमें हम देखेंगे आकार, पहला एक नंबर का है जो है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो अगला टॉपिक है उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला हम वर्गीकरण पढ़ेंगे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। उनमें सबसे पहला है कुटीर उद्योग। सबसे पहला है आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसमें पहला है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग के बारे में देखिए आप लोग, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। जो कुटीर उद्योग है ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है। जो कुटीर उद्योग है ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उत्तर बताएंगे कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है या उनका निर्माण किया जाता है। इस उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा साधारण औजारों की आवश्यकता होती है। कम पूंजी की आवश्यकता होती है व साधारण औजारों की आवश्यकता होती है। निजी उपभोग के बाद खुद के काम में लेने के बाद जो शेष बचा हुआ जो सामान है या माल है उसको स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता है। इस उद्योग में खाद्य पदार्थ, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, मिट्टी के खिलौने, कागज, आभूषण, पत्तल आदि को बनाया जाता है। यह है कुटीर उद्योग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुटीर उद्योग के अंदर किस प्रकार की वस्तुओं को तैयार किया जाता है, तो बताएंगे मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को इसमें तैयार किया जाता है और व्यक्ति के स्वयं की आपूर्ति होने के बाद तैयार माल को आसपास के बाजारों में बेच दिया जाता है या स्थानीय बाजारों में बेच दिया जाता है। और इस उद्योग में फिर है जो दूसरे नंबर के जो उद्योग है वो है लघु उद्योग। दूसरे नंबर के जो उद्योग है वो है लघु उद्योग। तो देखिए इनको छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। लघु उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है।
ये उद्योग स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ये उद्योग हैं स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ये जो उद्योग होते हैं स्थानीय आसपास के कच्चे माल पर आधारित होते हैं। इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। इनमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ऐसे उद्योग विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस उद्योग में कपड़े, कागज का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, चमड़े का सामान आदि तैयार किया जाता है। ये सारा कार्य लघु उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद में जो आकार के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसमें तीसरे प्रकार के उद्योग है बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग। तो देखिए बड़े पैमाने के उद्योग, इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल, शक्ति के साधन, परिवहन, संचार, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, स्वच्छ जल, सरकारी नीतियां आदि की आवश्यकता होती है। जैसे सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग बड़े पैमाने के उदाहरण हैं। तो ये हो गए जो उद्योगों का वर्गीकरण है। उसमें से जो पहला 1 नंबर का है कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप बताएंगे आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। इसके बाद में है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। देखिए इसके जो 5 भाग हैं उन 5 भागों में कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। जिनमें सबसे पहला है कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। फिर इन उद्योगों का भी आगे अलग अलग भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं तो बताएंगे आप लोग। चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, कॉफी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये सारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं। ये सारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं। फिर है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों को भी 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर जो धात्विक खनिज हैं इन धात्विक खनिजों को भी लोहा खनिज और अलोहा खनिजों में बांटा गया है। तो लोहा खनिज का उदाहरण है वो है लोहा अयस्क और एलोहा खनिज है तांबा, एल्युमिनियम, रत्न, आभूषण। ये हो गए एलोहा खनिज। फिर अधात्विक खनिज, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन। ये क्या हो गए? अधात्विक उद्योगों के उदाहरण हो गए। उसके बाद में देखिए रसायन आधारित उद्योग कि रसायनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। जो रसायनों पर आधारित उद्योग है उनमें पेट्रो रसायन उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, कृत्रिम रेशा उद्योग है, नमक उद्योग है और
रासायनिक उर्वरक उद्योग है। ये सारे हैं रसायनों पर आधारित उद्योग, ये सारे हैं रसायनों पर आधारित उद्योग। फिर है वनों पर आधारित उद्योग। आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि वनों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताओ, रसायनों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए, खनिजों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए, कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को ये नाम लिखने हैं। कृषि पर आधारित है चीनी है, वनस्पति तेल है, चाय उद्योग है, रबड़ है, कॉफ़ी है, सूती वस्त्र उद्योग है, सारे कृषि पर आधारित हैं। तो अपन आगे बात कर रहे थे वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे इमारती लकड़ी उद्योग, तारपीन का तेल उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग। ये सारे जो उद्योग हैं ये सब किस पे आधारित है, वनों पर आधारित उद्योग है। फिर पशुओं पर आधारित उद्योग। ये बच्चों से बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन कि पशुओं पर आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए। तो पशुओं पर आधारित 2 उद्योगों का आप नाम बताएंगे, चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग। चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग ये दोनों पशुओं पर आधारित उद्योग है। तो ये हो गया कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं दे रखा है, तो इनके बारे में बस दूसरे नंबर का जो उद्योगों का वर्गीकरण है एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला जो उद्योगों का जो वर्गीकरण दे रखा है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जो तीसरे नंबर का वर्गीकरण है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।